बद्री को भी ले आना चाहिए ना, हमारी लक्ष्मी का दिल बहल जाता। अगली बार आऊंगा तो लेके आऊंगा। अरे शोभला बहन आइए ना। बैठिए बैठिए, आप बैठिए। बैठिए बैठिए। बा, मैं कह रही थी कि ये धन्यवाद कैलाश भाई। बैठिए। कागड़ी क्या है? बा, मैं कह रही थी कि बापूजी कल बैंक जाने वाले हैं, तो ये सोने के बिस्किट्स आप फैमिली लॉकर में रखवा दीजिए। आप ही तो कहती हैं ना बा कि जमाना बहुत खराब है, इसलिए। ठीक है ला, तेरे बापूजी बैंक जाएंगे ना तब दे दूंगी उन्हें। क्या है? जा। अरे बेटा लक्ष्मी तू। बापू कुछ मत बोलिए, जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए। क्या हुआ है आपको? इतने परेशान क्यों हैं आप? अब बेटा एक ही सवाल को कितनी बार पूछेगी तू? अरे मैं बूढ़ा हो गया हूँ और आजकल थकान मुझे जल्दी आ जाती है बस। बापू इतने सालों से जानती हूँ आपको, एक साल में कोई बूढ़ा नहीं होता है। कोई तो बात जरूर है जो आप उसे छिपा रहे हैं, कोई बहुत बड़ी परेशानी है, बताइए ना। अरे बेटा मैं बूढ़ा हुआ कि नहीं हुआ, पर तू इस घर में रह के बिल्कुल बूढ़ों की तरह बात करने लग गई है। अरे मेरी दिकरी, मुझे कुछ नहीं हुआ है। जब मुझे कुछ नहीं हुआ तो तुम्हें कैसे बताऊं कि मुझे कुछ हुआ है? ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन एक बात याद रखना बापू, अगर मुझे बाद में पता चला ना कि कोई तकलीफ थी और आपने मुझे नहीं बताई, तो देखना मुझे बहुत दुख होगा। अरे दुख हो तेरे दुश्मन को। अच्छा बेटा ये बता, तू इस शादी से खुश तो है ना? बहुत खुश हूँ बापू, बस एक ही दुख था, माँ और अंगद जी का रिश्ता जो मेरी वजह से टूट गया था, लेकिन अब माँ ने मुझे स्वीकार कर लिया है। पर बेटा मैंने देखा कि विजय भाई और अंगद जी के बीच में अभी भी खिंचाव है। हाँ बापू, बस अब वही कोशिश कर रही हूँ कि बापूजी और अंगद जी का रिश्ता ठीक हो जाए। महादेव जी सब ठीक कर देंगे। अच्छा बापू आप आराम कीजिए, मैं रसोड़े से आती हूँ। अच्छा बेटा। माफ करना बेटा, जीवन में मैं पहली बार झूठ बोल रहा हूं। तेरे घर में आके कैसे बता दूं कि ये तेरे बापू का घर नीलाम होने वाला है।
रानी जी, वो नीचे खाना लग गया है, बाप को बुला रही है। सब आ गए क्या? जी सब नीचे डाइनिंग टेबल पर ही है, बस आपका वेट कर रहे हैं। तो चल मैं आ रही हूँ। जी। रांदल, शोभना माँ को बुलाने गई थी, क्या हुआ? मैंने उनको बुला लिया, वो बस थोड़ी देर में आई रही है नीचे। अच्छा तू जा खाना परोस, मैं बाकी शुगर की दवा लेके आती हूँ। उन्हें खाने से पहले चाहिए ना, जा। पता नहीं सोने के बिस्किट्स बाने कहाँ रख दिए हैं। सारी कीमती चीजें तो इसी अलमारी में रखती हैं वो, फिर बिस्किट कहाँ कहाँ? आखिर बिस्किट्स रखे कहाँ हैं माँ ने, समझ में नहीं आ रहा। फिर से देखती हूँ। शुक्र है बिस्किट मिल गए। अब देखना लक्ष्मी, क्या करती हूं मैं। कब से तैयार होकर बैठी हूँ, अभी तक कोई चाय नहीं लाया। घर के सारे लोग कर क्या रहे हैं? रांदलड़ी, अरे वाह, सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? बैंक जा रहा हूँ। क्यों? लूटने के लिए। तुम्हारे सवाल कभी खत्म होंगे या नहीं? अरे सुबह तुम्हारी आंखें नहीं खुलती उससे पहले तुम्हारी जुबान चालू हो जाती है। कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? बैंक जा रहा हूँ काम के लिए। बैंक जा रहे हो काम के लिए? हाँ। अच्छा है ना, तो मेरा भी थोड़ा काम करते जाओ ना। वो क्या है कि मैं क्या काम है बताओ मुझे। बताती हूँ, थोड़ी धीरज रखिए। अरे यहाँ ही रखा था, कहाँ गया डब्बा? अरे जल्दी करो कंचन, मुझे देरी हो रही है। थोड़ी देर आप चुप नहीं बैठ सकते हो? हाँ बताती हूँ ना। हाँ यहाँ रखा था, कहाँ चला गया? कुछ पता नहीं चलता है, घर में सब लोग क्या कर रहे हैं कुछ नहीं। अरे क्या ढूंढ रही हो कंचन, मुझे देरी हो रही है। बताती हूँ ना, देरी हो रही है तो। क्या हुआ बा? इतनी हड़बड़ाहट में क्या ढूंढ रही हैं आप? लक्ष्मी, ये तो है ना, बड़बड़ाते रहेंगे हम। तू ही मुझे मदद करना डब्बा ढूंढने के लिए।
कब से यही पूछ रहा हूँ मैं इसे बेटा, लेकिन ये जवाब ही नहीं देती है। अरे क्या जवाब नहीं देती है? कब से मैं एक डब्बा ढूंढ रही हूँ। जो शोभना ने मुझे दिया था उसमें सोने के बिस्कुट थे, वो गुम होगा, मिल नहीं रहा है मुझे। कोई भी चीज तुम कहीं भी रख देती हो। कबाड़ को ताला लगाया था या नहीं? आज तक मैंने कबाड़ को ताला लगाया है? ये घर में क्या चोर बसते हैं? ये तो बड़बड़ाते रहेंगे बेटा। तू यहाँ ढूंढ और मैं वहाँ ढूंढती हूँ। मुझे मदद कर, चल। अरे आप भी क्या खड़े रह गए? ढूंढने में मदद करो ना, चलिए ना जल्दी। अरे देरी हो रही है फिर भी। देरी चलो। मिला बेटा? नहीं। कहाँ रख दिया इसने डब्बा? कहीं मिल नहीं रहा है डब्बा। अब वो कागड़ी को मुझे बताना पड़ेगा कि उसने दिया था ना वो डब्बा जिसमें सोने का बिस्कुट थे, वो मुझसे गुम हो गया। ये क्या है शोभना बहन? दिखाई नहीं देता? सोने के बिस्किट हैं। और ये वही बिस्किट हैं जो आपने इस घर से चुराए हैं। ये क्या कह रही हैं आप? चोरी? अरे ये तो अभी अभी आपने मेरे सामने फेंका ना। मैंने फेंका इन्हें? अरे वाह, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। अरे अभी अभी तो आप इन्हें अपनी बैग में रख रहे थे, अब मुझे देखा तो इल्जाम मुझ पर धर दिया। शोभना बहन, क्या हो गया है आपको? यही तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आपको क्या हो गया है? बड़े संस्कारों वाले बनते हैं आप, तो फिर बेटी के घर से सोना चुराने की नौबत कैसे आ पड़ी? वैसे कल जब मैं ये बाग को दे रही थी, आप भी तो वहीं थे ना? मैं कह रही थी कि ये कहीं आपने तो बाग के कमरे से नहीं चुराए ना? हे भोलेनाथ। शोभना बहन, शोभना बहन, आप मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हैं? अरे बेटी के घर से चोरी करने से तो अच्छा है कि मैं कहीं मर जाता। शोभना बहन, आप क्या साबित करना चाहती हैं? मैं क्या साबित करना चाहती हूँ? साबित तो आपने अपने आप को कर दिया, चोर। शोभना बहन, अब क्यों ऐसा कर रही है? मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाकर आप क्या हासिल करना चाहती है? लक्ष्मी का दर्द। मैं उसे चोट पहुंचाना चाहती हूँ और उसे इस इल्जाम से तोड़ना चाहती हूँ कि उसका बाप चोर है। वैसे मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है कैलाश भाई। ये तो दुनिया का उसूल है कि जो माँ बाप करते हैं उसे बच्चों को भुगतना पड़ता है, और जो बच्चे करते हैं उसे माँ बाप को। बहुत सहा है मैंने लक्ष्मी की वजह से,
धारी गांव में हुए अपने अपमान को आज तक मैं नहीं भूली हूँ। एक के बाद एक जख्म दिए हैं आपकी बेटी ने मुझे। अपने ही घर में अपने ही बेटे से उसने मुझे पराया कर दिया। अंगद और विजय के बीच में दूरियां इतनी बढ़ा दी है उसने कि वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। लेकिन मैं भी हिसाब की पक्की हूं कैलाश भाई। जो लक्ष्मी ने किया है ना, उसका खामियाजा आपको और लक्ष्मी दोनों को भरना पड़ेगा। लक्ष्मी ने मुझे उससे दूर किया जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूं, मेरा बेटा। और अब मैं उसे उससे दूर करूंगी जिसका वो सबसे ज्यादा सम्मान करती है, उसका बाप। शुभ्रा बहन, अब जो कहेंगी ना मैं वैसे ही करूंगा। अब मेरी बेटी लक्ष्मी की गृहस्थी बर्बाद होने से बचा लीजिए। शुभ्रा बहन, बदले की आग में आप बहुत बड़ी भूल कर रही हैं। अरे मेरी बेटी तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहती है, और फिर वो तो आपकी बहुत इज्जत करती है। ना ही मुझे लक्ष्मी की इज्जत चाहिए और ना ही आपकी सफाई। मैं तो लक्ष्मी का सफाया कर देना चाहती हूँ और उसके साथ जुड़े हर शख्स की खुशियां छीनना चाहती हूँ मैं। मेरे ना चाहते हुए भी लक्ष्मी और अंगद ने एक दूसरे के साथ रिश्ता जोड़ा। अब मेरे चाहने से मैं उनका रिश्ता तोड़ूंगी, अकेला कर दूंगी लक्ष्मी को। वैसे ही जैसे सूरज के जाने के बाद अकेली रह गई थी लक्ष्मी। नहीं शुभ्रा बहन, आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा। आप जो कुछ भी करना चाहती हैं मेरे साथ कीजिए, मुझे सजा दीजिए, पर मेरी बेटी लक्ष्मी का भगवान उससे मत छीनिए। शुभ्रा बहन, अब जो कहेंगी ना मैं वैसे ही करूंगा। अब मेरी बेटी लक्ष्मी की गृहस्थी बर्बाद होने से बचा लीजिए। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? उठिए उठिए कैलाश भाई, उठिए। बस। आखिर मैं भी इंसान हूँ। देखिए ना, मेरा मन भी पसीज गया आपका रोना धोना देखकर। हाँ, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। आखिर बिस्किट्स गए तो कहाँ गए? अब कल जब मैंने आपको ये दिए थे तो आपके और मेरे अलावा वहाँ कैलाश भाई ही थे। शोभना, अरे वाह, क्या बात है? आपकी तबीयत तो ठीक है? आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? क्या है शोभना, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। तूने मुझे कल जो सोने के बिस्किट संभालने के दिए थे ना, वो कहीं मिल नहीं रहे हैं। मिल नहीं रहे? पर बा, आपने तो उन्हें अपने कमरे में ही रखा था ना, तो फिर वही होंगे। वही तो, कमरे की सारी जगह ढूंढा मैंने पर कहीं नहीं मिल रहे। सच कहूं बा, दोष तो मेरा ही है। नहीं, गलती तो मेरी है शोभना। तूने तो मुझे संभालने के लिए दिए थे, लेकिन मैं ही उसे अच्छी तरह से संभाल नहीं पाई। अरे बा, आप अपने ऊपर इतना भार मत लीजिए। अब हो गया सो हो गया। अब आप जानबूझकर उन्हें थोड़ी ना खो देंगी।
अरे वाह, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर बिस्किट्स गए तो कहाँ गए। अब कल जब मैंने आपको ये दिए थे तो आपके और मेरे अलावा वहाँ कैलाश भाई ही थे। अब बाहर वाला तो कोई आया नहीं जो हाथ साफ करके जाए। नहीं नहीं माँ, घर से ऐसे कैसे चोरी हो जाएगी? मुझे लगता है मैंने ही कहीं भूल से कहीं रख दिए होंगे। तो चिंता मत कर, तू मुझे थोड़ा वक्त दे, मैं ही तुझे ढूंढ के दूंगी। छोड़िए इस बात को, अगर वो बिस्किट मिल जाते हैं तो ठीक है, वरना उनके लिए बखेड़ा क्या खड़ा करना। बखेड़े का बीज तो मैंने बो दिया है, बस जल्द ही तूफान आएगा, और ऐसा तूफान जो लक्ष्मी को झंझोड़ के रख देगा।